तो श्रृंगवेरपुर में माता शांता और ऋषि श्रृंगी के मंदिर का दर्शन करने के पश्चात हमारा सफर अब आगे बढ़ने वाला था और हम निकलने वाले थे उस स्थान के लिए जिसको लेकर के कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे तो उन्होंने गंगा नदी पार करने से पहले यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था। और इस स्थान को कहा जाता है रामचौरा, जो कि श्रृंगवेरपुर धाम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस स्थान का उल्लेख अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने गंगा नदी पार करने से पहले यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था और इस स्थान को रामशयन आश्रम या फिर रामचौरा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पंडित जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम तमसा नदी से होते हुए माता जानकी, भाई लक्ष्मण और साथी सुमंत के साथ इस स्थान पर पहुंचे थे। और जब यहाँ पर प्रभु श्री राम के आने की खबर निषाद राज जी को मिलती है तो वो उनसे यहाँ पर मिलने आए और अपने महल में चलने का आग्रह किया। लेकिन प्रभु श्री राम ने वनवास की बात कहकर गांव में प्रवेश को वर्जित बताया, जिसके बाद निषाद राज जी उन्हें रामचौरा लेकर के आए और शीशम के वृक्ष के नीचे उनके रात्रि विश्राम का पूरा प्रबंध किया। और कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को उपदेश दिया था। दरअसल ये स्थान काफ़ी ज़्यादा दिव्य भी है और काफ़ी भव्य भी है, क्योंकि कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर निषाद राज जी ने प्रभु श्री राम के पाँव पखारे थे और इसके बाद प्रभु श्री राम ने यहाँ पर विश्राम करने के पश्चात गंगा नदी पार करी थी। इस स्थान में अगर हम प्रमुख आकर्षण केंद्रों की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख है ये लक्ष्मण चबूतरा, जिस स्थान को लेकर के कहा जाता है कि ये वही चबूतरा है जहां पर लक्ष्मण जी ने रात भर जागकर पहरा दिया था और जब निषाद राज जी ने उनसे विश्राम करने का आग्रह किया था तो उन्होंने उनकी बात को अस्वीकार किया था। दूसरा यहाँ पर जो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वो है यहाँ पर उपस्थित 5 शीशम के पेड़ जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि कोई भी नहीं जानता कि ये वृक्ष कितने ज़्यादा पुराने हैं। दरअसल इन पौधों का या इन पेड़ों का जो वर्णन है ये अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और कहा जाता है कि इनका सीधा संबंध रामायण काल से है। यह वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम, माता जानकी, आर्य सुमंत और निषाद राज जी ने बैठकर आपस में संवाद किया था। तो ये रामचौरा है जो कि श्रृंगवेरपुर धाम से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप श्रृंगवेरपुर धाम दर्शन करने आते हैं तो आप रामचौरा आना मत भूलिए और यहाँ पर इस दिव्य स्थान का दर्शन जरूर करिए। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अलग ही आनंद की अनुभूति होगी और आप यहाँ पर खुद को वो प्राचीन जो हमारा दिव्य इतिहास है उससे जोड़कर रख पाएंगे। तो अभी मैं बैठा हूँ लक्ष्मण चबूतरे में और इसको लेकर के कहा जाता है कि यहीं पे लक्ष्मण जी ने रात भर पहरा दिया था। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बता चुका हूँ तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो श्रृंगवेरपुर का ये रिविजिट एपिसोड है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। थक गया बहुत ज़्यादा आज। तो रामचौरा का दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे एक ऐसे स्थान में जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है और कहा जाता है इस स्थान में उपस्थित है निषाद राज जी का वो किला जो कि रामायण काल से संबंधित है। तो हम भी अपने उस प्राचीन भव्य इतिहास की तलाश करने और उसके साक्षी बनने आ चुके थे इस स्थान पे और इसके बारे में सब कुछ आपको पता चलेगा अगली डिटेल वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो इसी प्रकार आती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।